गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 28 तक सोल्व किया था। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये थोड़ा हटके सवाल है, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे पहले इसको अपन पढ़ते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी देन प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, अपने को क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि ये, अब इसमें देखो p की वैल्यू कितनी दी हुई है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसमें भी क्या दी हुई है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब इसको अपन को प्रूव करना है, तो मैंने प्रूव किया सॉल्यूशन में, ये लिखा मैंने LHS, ये आपके किया मैंने LHS में क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस का वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस का वन। ठीक है, p की वैल्यू अपन ने ये पुट की, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस का वन, प्लस नीचे है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये होता है प्लस का वन। ठीक, अब अपने को ये पता है कि जब मैंने तुम्हारा पहले ये लिखाया था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो वो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये अपन ने पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्लियर। अब इसके बाद में अगर मेरे को जैसे कोई आइडेंटिटी है तो इसकी आइडेंटिटी एक तो ये होती है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी इसकी आइडेंटिटी अपने यूज। अब इसको थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं, इसको इस पैटर्न से खोलते हैं, तो इससे खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, और ये माइनस का है जो यही है। नीचे अपन ने सोल्व किया इसको सोल्व जैसे अपन ने ये खोला वैसे वैसे यही खोलेंगे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, और ये है आपके प्लस का वन। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये माइनस अपने को हटाना है, तो माइनस हटाना है तो अपने को ये वाली आइडेंटिटी लेंगे, तभी ये वन प्लस का और ये माइनस का हट जाएगा। अब यहाँ पर किसका सेक स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सेक स्क्वायर की वैल्यू रखी, सेक स्क्वायर की वैल्यू मैंने रखी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये वैल्यू अपन ने इसकी रख दी, बाकी वैल्यू सेम है, इसको आप एजिटेजी लिख दो, तो ये अपन ने लिखा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा सेक थीटा माइनस का वन। क्लियर। अब देखो इसके नीचे सेम ऐसा ही, अब देखो यहाँ पर ये प्लस का है, तो अपने को ऐसा चाहिए कि ये वन को हटाए, तो मैं वन को हटाने के लिए मैंने क्या किया कि ये टेन स्क्वायर थीटा को मैंने ऐसा लिखा सेक स्क्वायर थीटा, और ये वन को मैंने इधर ट्रांसफर किया। ठीक है, तो ये टेन की वैल्यू इधर आ गई, तो ये और नीचे हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, और इस टेन स्क्वायर की वैल्यू अपन ने क्या लिख दी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ठीक है, प्लस इसके आगे वही टू टेन थीटा सेक थीटा प्लस का वन। ठीक है, अब देखो इसमें चीजें क्या क्या कट रही है, ये प्लस वन से ये कट गया, इसमें माइनस वन से ये प्लस वन कट गया, देखो ये भी एक टेन है और ये भी एक टेन है, तो ये दोनों मिलके टू टेन हो गया, तो मैंने यहाँ पर लिखा टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको टेन, इसको एक बार समझ लो, ये प्लस का वन है और ये माइनस का वन है, ये दोनों कट गए, और ये एक टेन स्क्वायर थीटा और एक टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस का ये टू तो बचा ही है, तो इसको आप एजिटेजी लिखो टू टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, सेम केस नीचे भी यही होगा, ये इससे कट गया, ये सेक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा सेक थीटा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेन स्क्वायर है और ये भी टेन है, इन दोनों में टेन कॉमन है और दो कॉमन है, तो मैंने क्या किया कि ये टू टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर तो एक बचेगा टेन थीटा प्लस ये बचेगा आपका सेक थीटा, नीचे भी अपन सेम ऐसा ही करेंगे, तो ये मैंने टू कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में सेक है तो मैंने क्या किया, सेक भी
कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचेगा सेक थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा टेन थीटा। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट गए, क्योंकि चाहे सेक आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये मैंने 2-3 बार पहले बता चुका हूँ। ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ये सेक थीटा प्लस दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कट गए, ये 2 से 2 भी कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो टेन थीटा को तो अपन लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन 1 बाय कोस थीटा। अब क्या करेंगे, कोस ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास बनेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मल्टीप्लाई में 1 ऊपर गया तो ये कोस ऊपर गया तो ये कोस थीटा और अपॉन का 1, ये कोस से कोस कट गया तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा। तो यही आपकी आधी चीज है। ठीक है, इसको आपको एक बार समझ लो कि ये p की वैल्यू अपन ने रखी है। ठीक है, फिर इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूले से अपन ने खोला तो ये वाला है सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन सेक, एक माइनस का नीचे लिखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा। अब देखो यहाँ माइनस है तो अपन इसको रिमूव करना 1 को, तो ये माइनस है तो अपन ये वैल्यू सेक की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा माइनस का 1। अब यहाँ पर अपने को प्लस है तो माइनस लेके करेंगे, तो मैंने क्या किया 1 को इधर भेज दिया तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल गया। अब टेन की पूरी की वैल्यू अपन ने क्या लिखी, तो यहाँ तो सेक स्क्वायर मैंने एज लिखा, ठीक सॉरी एज लिखा। अब इस टेन की है तो इस टेन की वैल्यू मैंने पूरी ये लिखी। ठीक है, इस टेन की मैंने पूरी वैल्यू क्या लिखी, ये लिखी, और बाकी ये सेम यही है। अब देखो इससे ये 1 से ये 1 कट गया, इस माइनस 1 से प्लस 1 कट गया। ठीक है, अब एक ये है और एक ये है, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो 2 टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये 2 टेन स्क्वायर थीटा एज रहेगा। नीचे भी सेम है, इसको और इसको अगर अपन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा हो जाएगा। ये फिर इस दोनों में टेन कॉमन है तो मैंने टेन को कॉमन लिया, या स्क्वायर है तो यहाँ टेन थीटा बचेगा और सेक थीटा, यहाँ पर 2 है तो 2 सेक थीटा ये। ठीक है, अब ये दोनों कट गए, ये दोनों भी सेम है। अब कोई ये नहीं ये और ये दोनों सेम है, इनको चाहो तो जैसे ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये पहले भी आपको समझा दिया कि दोनों प्लस में है तो ये सेम ही होते हैं, आगे पीछे लिखते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये दोनों कट गए, फिर इसके बाद में 2 से 2 भी कट गए ये, फिर टेन की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू मैंने सेक की वैल्यू रखी 1 अपॉन कोस थीटा, दिए कोस थीटा ऊपर आ जाएगा, ये कोस से कोस कट जाएगा साइन, और ये आपका आंसर है। ये है आपका सामने क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ cos a अपॉन cos b इक्वल टू am एंड cos a और sin b इक्वल टू am, देन प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने पहले लिखा राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये cos स्क्वायर b। क्लियर, अब मैंने क्या किया m और n की वैल्यू यहाँ से पुट की, तो m की वैल्यू पुट की तो ये cos स्क्वायर a और ये हो जाएगा cos स्क्वायर b प्लस, अब इसमें n स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो ये भी तो हो जाएगा cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर b। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में क्या है आपके cos स्क्वायर b। क्लियर, देखो अब इसमें क्या है कि ये cos स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये cos स्क्वायर a मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर b और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन sin स्क्वायर b। ठीक है, और इनटू में ये cos स्क्वायर b जो पहले से ही है। फिर क्या किया अपन ने, इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया ये तो हो जाएगा, यही सेम ही रहेगा ये। अब इसका एलसीएम लिया ये तो हो जाएगा cos स्क्वायर b डॉट साइन स्क्वायर b।
ठीक है। तो फिर अपन ने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेगा तो यहाँ तो आ जाएगा साइन स्क्वायर बी और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इसकी वैल्यू तो होती है 1, ये तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी डॉट साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इस कॉस से स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया तो अपने पास क्या बचा कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी का होल स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एन की, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू की जगह पर अपन क्या लिख दें एन स्क्वायर, तो यही आपका RHS है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, केवल वैल्यू रखनी है। अभी दोनों में कॉस कॉमन है, कॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू होती है 1 और ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी। अगर इसको सोल्व करेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस बी और इसकी वैल्यू होती है ए, तो ये पूरा हो गया एन स्क्वायर। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पहले आप इसको समझो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, अगर अपने पास कोई भी दो एंगल है जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर इसको अपन लिखे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो ये होता है सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर अपने को कोई से भी दो एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको इस तरीके से अपन 3-4 चीजें समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास एक ये ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, अगर ये आपका 90 है, ठीक है, तो अगर ये 90 है तो मैंने इसको माना थीटा। ठीक है, ठीक है, अपने को क्या, अपन ने क्या कहा कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको और इसको सम करूं तो नहीं, ये तो अगर मैं इसको और इसको सम करूं तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, अपने को चाहिए 90। अगर इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ये आपका ये वाला। इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 मतलब 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब इसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि जैसे मान लो मेरे पास ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, अपन ने क्या बोला, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होगा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझो, अगर अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो मैंने इसको लिखा एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। अब मैंने क्या किया कि अब एंगल ए की तो वैल्यू मेरे को पता है नहीं है, एंगल सी की वैल्यू मैंने क्या मानी, थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये थीटा इधर चला जाएगा तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस थीटा। तो अपने पास ये एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। क्लियर, ये है थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अगर आप इसको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक तरीका और भी है, तो वो तरीका भी अपन समझ लो। अपने को पता है, मान लो अपने को एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, एंगल ए की वैल्यू में क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये सबको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। ठीक है, अब एंगल ए की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, एंगल बी की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल सी की वैल्यू है थीटा, और ये होगा आपका 180। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, ये सब उधर गया
तो ये तो हो गया 180 माइनस 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो ये चाहे तो ये अगर अपने को ये कहे कि सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, या अपने को ये कहे ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा तो ये हो जाएगा आपका थीटा। यहाँ तक तो बात अपने आ गई क्लियर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको थोड़े से अपन इसके फार्मूले बना लेते हैं कि कैसे कैसे वर्क करेगा। तो ये मैंने पहला लिया फिगर 1। फिगर 1 में मैंने क्या किया कि ये अपना एक एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये है, ये बी लिखा, ये ए लिखा और ये सी लिखा। इस बार मैं ये थीटा आपका ये ले रहा हूँ, ठीक है, थीटा ये ले रहा हूँ, तो ये इसके सामने वाली ये क्या हो जाएगी आपके पास परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगी आपका बेस। क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है। अगर ये है तो मैंने क्या किया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी। अब थीटा की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन एच, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर ऐसे कैसे मैं कोस थीटा लिखूं तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाए, क्या होता है बी अपॉन एच। अब बी अपॉन एच क्या है, बी की वैल्यू क्या है बी सी, और एच की वैल्यू है ए सी। ये भी अपन ने पढ़ा है। अगर मैं आपको यहाँ सेक थीटा लिखूं तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन बी। पी अपॉन बी होता है तो पी की वैल्यू क्या है आपके पास ए बी, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास बी सी। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ केवल कोट थीटा लिखूं तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी अपॉन पी, तो ये आपका हो जाएगा बी सी अपॉन ए पी। ठीक है, फिर इसके बाद है आपके पास सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है इसका उल्टा, तो ये अपने पास है एच अपॉन बी, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये बी सी अपॉन ए बी। क्लियर, फिर है लास्ट में आपके कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए पी। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई कि मैंने क्या किया कि ये वाला एंगल लिया। क्लियर, अब मैं फिगर नंबर 2 ले रहा हूं। अब इसमें मैंने क्या किया कि ये वाला एक ट्रायंगल लिया, ये वाला, ठीक है। अब इसमें मैंने ये वाला एंगल लिया, और ये वाला एंगल कितना लिया, ये है आपका 90 माइनस थीटा, जो मैंने ये वाला एंगल लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे अपन क्या काम कर रहे हैं क्या काम नहीं कर रहे हैं। ये अब चाहो तो मैं इसको एक ही में ले लूँ, पहले इसको कलर कंसिडर करो, इसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसी फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये अपने को पता है थीटा के सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली क्या होती है बेस, और ये क्या होती है एच हाइपोटेन्यूज। क्लियर, अब वही चीज है, अगर मैं अब यहाँ पर ये लिखूं कि साइन थीटा, ये हो जाएगा इस बार साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की पूरे की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा ही तो है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस परपेंडिकुलर अपॉन आपकी बार परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बीसी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है एसी। फिर इसके बाद में है आपके कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा में बेस कितना है, ये बेस होगा बी अपॉन एच, पर इस बार बेस की वैल्यू कितनी है ए बी अपॉन ए सी। फिर है आपके पास टेन थीटा, टेन 90, तो ये हो जाएगा आपके पास टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है पी अपॉन बी। अब पी अपॉन बी होता है पी की वैल्यू कितनी है आपके पास बी सी है, ये बी सी, और बी की वैल्यू कितनी है ए बी। ठीक है, फिर इसके बाद में है आपके पास एक कोट 90 माइनस थीटा, क्योंकि अपन इसी के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका बी अपॉन पी। तो बी अपॉन बी अब की बार बी की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी। फिर इसके बाद में है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा सेक थीटा क्या होता है एच अपॉन बी। एच अपॉन बी में ये आपका ए सी अपॉन ए बी। क्लियर, कोट सेक और कोसेक। अब लास्ट में है आपके कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बी एच अपॉन पी,
और एच की वैल्यू कितनी है ए सी और बी की वैल्यू है बी की वैल्यू है बी सी। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अपन ये एंगल है इसके सामने वाला पी और इसके साथ वाला एच, बाकी सब सेम है। अब ये पी की वैल्यू रख दी अपन ने ए बी सी है ये वाला, ठीक है। अब क्या करें कि अब अपने को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये देखना है कि ये एंगल किसके बराबर है। अगर ये जैसे ये वाला एंगल इस वाले में कौन से के बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो कि मैंने ये लिखा साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो इसकी ये वैल्यू क्या है बी सी अपॉन ए सी। अब मैंने यहाँ पर लिखा, इसको थोड़ा पीछे लिख दो इसे समझ में आ जाएगा। ये है साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पर मैंने लिखा बी सी अपॉन ए सी बराबर। अब देखो ये बी सी अपॉन ए सी इसमें किस जगह पर दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है अपने को इस जगह पर, ये भी तो बी सी अपॉन ए सी है। तो इसकी वैल्यू क्या है कोस थीटा, तो मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा लिख सकता हूँ आराम से, क्योंकि इसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक। फिर इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा लेता हूँ, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है ए बी अपॉन ए सी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब इसमें देखो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू कहाँ है, तो ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास साइन थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद में है अपने पास टेन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास बी सी अपॉन ए बी। तो मैंने यहाँ पर लिखा बी सी अपॉन ए बी। तो ये 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास कॉट थीटा, क्योंकि कोट की वैल्यू क्या है बी सी अपॉन ए बी है, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने लिखा कोट 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन बी सी। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। अब देखो ये ए बी अपॉन बी सी कहाँ आ रहा है, ये ए बी अपॉन बी सी ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपके टेन थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद में सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, दिया हुआ है ए सी अपॉन ए बी। तो ये आपका है ए सी अपॉन ए बी। तो सेक थीटा किस में कन्वर्ट होता है, ये ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा ए सी अपॉन ए बी। तो इसका मतलब है कि ये सेक की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये कोसेक की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी है ए सी अपॉन बी सी, और ए सी अपॉन बी सी कितना होता है, नहीं ये था ए सी अपॉन बी सी। तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी ए सी अपॉन बी सी। तो यहाँ पर कोसेक है, तो सेक की वैल्यू यहाँ पर ए सी आना चाहिए, अपने गलती से ये लिखी। तो ये ए सी है, तो ये ए सी अपॉन बी सी। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है। तो ये ए सी अपॉन बी सी। अब अपन को पढ़ना क्या है कि अगर मैं कहीं पर भी साइन 90 माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है कोस थीटा होती है। तो यही आपके इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इसको क्या करो कि अपने को याद क्या रखना है, वो चीज़ अपने को समझ, ये तो अपने समझ लिया भाई ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, पर आप अपने को याद क्या रखना है वो आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अपने को याद ये रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा ये किस में कन्वर्ट होता है कोस थीटा में। तो इसको याद रखने का तरीका देखो मैं समझा देता हूँ। अगर अपने पास कभी ये दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा, ठीक है। अगर कोस आता है तो उसकी वैल्यू साइन, और अगर कोस साइन आता है तो वैल्यू कोस, और कोस आता है तो वैल्यू साइन। फिर इसके बाद में है आपके पास टेन 90 माइनस थीटा, ये कन्वर्ट होता है कोट थीटा में, और जो कोट 90 माइनस थीटा ये कन्वर्ट होता है टेन थीटा में, ठीक है। फिर होता है सेक 90 माइनस थीटा, ये कन्वर्ट होता है कोसेक थीटा में, ठीक है। और कोसेक
90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा में। ठीक है, ये आपको मेन ये चीज़ें याद रखनी है कि जब अपने को ये वाली चीज़ है तो ये किस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इसका जैसे आपको एक चीज़ और थोड़ा इसमें समझा देता हूँ मैं कि मान लो ये कैसे समझ में आएगा। अगर मान लो कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस 60 डिग्री, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो अब देखो ये फर्स्ट 90 आ गया तो अपने को जरूर पता होगा कि ये 90 किस में कन्वर्ट होता है, कोसेक कॉस में। तो मैंने 9 देखो ये साइन कन्वर्ट हो गया, कॉस लिखा मैंने इससे। ठीक है, यहाँ पर क्या है उन्हें थीटा है, तो यहाँ पर क्या है थीटा, तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 60, तो यहाँ पर 60 कर दो, तो ये कॉस 60। अब देखो 90 माइनस, अगर मैं इसको ऐसा थोड़ी देर के लिए करता हूँ इसके बराबर कैसे आया, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब ये पूरी वैल्यू यही होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या किया कि साइन 90 माइनस 60 की वैल्यू कितनी होती है cos 30 sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। इसका मतलब है जहाँ पर भी आपको 90 माइनस, जहाँ पर भी ये 90 माइनस ये लिखेंगे तो इसमें कन्वर्ट होगा। सीधा सा फंडा है, फर्स्ट ऑफ साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। ठीक है, दूसरा है टेन कन्वर्ट होता है कोट में, और कोट कन्वर्ट होता है टेन में। तीसरा है सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में। ठीक है, बाकी अपन इसके एग्जाम्पल और इसके ये एक्सरसाइज अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, समझना भी कुछ नहीं है, केवल आपको ये साइन किस में कन्वर्ट हो रहा, कॉस किस में कन्वर्ट हो रहा, टेन किस में, कोट किस में, सेक, और ये इन 6 पर ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 पूरी इस पर इसी पर बेस है। इसका एक सवाल टिग्नोमेट्री के इस पार्ट में से भी आपका एक सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है, कंफर्म आता है, और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। बस आपको ये कन्वर्ट आना चाहिए कि ये साइन किस में, और वैसे भी अपन है इसके 30 सवाल है, 30 न्यूमेरिकल है, 1 से लेकर 30 तक अपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब याद हो जाएगा। बस मैंने जो पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो को आप पूरा पढ़े, एक 2 बार रिमाइंड करके पढ़े ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ओके, बाय।